तो हर क्वेश्चन में फैक्टर थ्योरम यूज करने की जरूरत है ही नहीं, और यूज करते हैं लोग वर्ड्स कि हिट एंड ट्रायल से निकालो। तो ये बात याद रखो कि यहां पर हिट एंड ट्रायल जैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से, ये लॉजिक है, तुम्हें आंसर शीट में लॉजिक नहीं लिखना है, वो फैक्टर्स ऑफ -3/2 ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। इस चीज को समझो, उसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि यही पॉसिबल जीरोज हो सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबल जीरो इस पॉलिनोमियल का हो ही नहीं सकता। Hello everybody, welcome to the Infinity Learned by Sri Chaitanya ICSE Grade 9 and 10 channel. I am Misbah, your maths educator, and in this session we are going to talk about factorization of polynomials. So ICSE Grade 10 syllabus के हिसाब से factorization of polynomials में जो चीज़ें हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। तो शुरू करने के पहले मैंने 2-3 ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जो तुम्हारे स्पेसिमेन में हैं और वो बहुत आसानी से हो सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो कि यहाँ पर ये पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इतना गिवन है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है के की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक तरीका तो ये है कि इसको मल्टीप्लाई करके कंपेयर करो, है ना, कि इसको मल्टीप्लाई कर दो और फिर दोनों तरफ कंपेयर करो, वो एक तरीका है, ठीक है। लेकिन जो उससे ज्यादा आसान तरीका जो मुझे समझ में आता है कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस को यूज कर सकते हो। जैसे x इज इक्वल टू 2 इसका जीरो है, x इज इक्वल टू 2 अगर यहां पे रखोगे 2 - 2 जीरो हो जाएगा, या फिर x इज इक्वल टू 3 यूज करो, 3 - 3 जीरो होता है। तो यहां पर तुम अगर x इज इक्वल टू 2 यूज कर लो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, यानी x की जगह पे 2 रखो तो 2 स्क्वायर क्या होगा 4, फिर उसी तरीके से यहां पर 2 रखोगे तो 2k, फिर यहां पर देखो +6 दैट इज इक्वल टू, जैसे ही तुम यहां पर x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 2 - 2 जीरो होता है, तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहां पर देखो, अगर 2k इज इक्वल टू -10 और k की वैल्यू क्या आ गई -5, k की वैल्यू क्या आ गई -5, तो ये आंसर है। तो देखो जल्दी से हो जाएगा, है ना। वैसे ये क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। अब x की कोई भी वैल्यू तुम दोनों तरफ पुट करोगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन जीरो अगर पुट करो इस पॉलिनोमियल के जीरोस, चाहे 2 चाहे 3, तो फिर आसानी से हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें राइट हैंड साइड में कैलकुलेशन फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, जैसे यहां पर लिखा है कि x - 2 एंड x + 2 जो है इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, तो तीसरा फैक्टर तुम्हें पता करना है, ठीक है। तो अब देखो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तुम्हें यहां पर पूरा करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वो तुमने पढ़ा है फैक्टर थ्योरम एंड ऑल दैट, हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हर क्वेश्चन में फैक्टर थ्योरम यूज करने की जरूरत है ही नहीं। यहां पर देखो आराम से रीग्रुपिंग कर सकते हो, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है, यहां से तुम x² कॉमन ले सकते हो तो x + 1 बचेगा, यहां से तुम -4 कॉमन ले सकते हो तो x + 1 बचेगा, ठीक है। अब तुम x + 1 कॉमन ले सकते हो तो x² - 4 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, इस चीज को तुम x² - 4 को x² - 2² लिख सकते हो, तो a² - b² आइडेंटिटी यूज कर लोगे। सो दिस इज x + 1 मल्टीप्लाइड बाय x + 2 इंटू x - 2। तो तुमने देखो इसको पूरा फैक्टराइज कर ही दिया, तो इस चीज का कोई जरूरत है ही नहीं। वैसे भी इसके फैक्टर्स x + 2 x - 2 आ गए, तीसरा फैक्टर क्या हो गया तुम्हारे पास x + 1। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा कि हर बार तुम्हें फैक्टर थ्योरम यूज करने की जरूरत नहीं है अगर इजीली वहां पर तुम रीग्रुपिंग कर पा रहे हो तो, ठीक है। उसी तरीके का क्वेश्चन एक और है, देखो ये भी तुम्हारे स्पेसिमेन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसी से मैंने क्वेश्चन रखा है। जैसे यहां पर बोला ये जा रहा है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, ठीक है। तो इस वाले को तुम आराम से फैक्टराइज कर सकते हो, x² - 4 को x² - 2², तो a² - b² a + b a - b, यानी कि x + 2 मल्टीप्लाइड बाय x - 2 होगा, ठीक है। अब दूसरे वाले पॉलिनोमियल में देखो तुम रीग्रुपिंग कर सकते हो, यहां पर तुम क्या कर सकते हो, रीग्रुपिंग, यानी ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया। पहले ग्रुप में से तुम अगर x² कॉमन लो तो x - 1 बचेगा, दूसरे ग्रुप में से तुम अगर -4 कॉमन लो तो x - 1 फिर से बचेगा, तो x - 1 अब देखो कॉमन हो गया, x - 1 कॉमन हो गया, यू आर लेफ्ट विथ x² - 4, ठीक है।
अब तुमसे बोला गया है कि कॉमन फैक्टर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस बताओ, तो इसको फर्दर फैक्टराइज कर लेते हैं, x माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 यहां पर भी मैंने किया है, तो ये क्या होगा, x प्लस 2 x माइनस 2। तो वैसे तो देखो ये दोनों ही कॉमन फैक्टर्स हो गए, ये दोनों ही कॉमन फैक्टर्स हो गए, बट आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस यू हैव टू वर्क फैक्टर कॉमन टू दी पॉलिनोमियल्स। तो x प्लस 2 x माइनस 2 दोनों ही हो जाएगा, यानी कि यहां पर कुछ तो इशू है आंसर में, क्योंकि यहां पर देखो x प्लस 2 भी आ रहा है और x माइनस 2 भी आ रहा है, तो दो ऑप्शंस यहां पर करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर वैसे होगा तो मैं चेक भी कर लेता हूं। देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 को तुम ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी आ गया। ठीक है, उसके बाद यहां से ग्रुप बना सकते हो, एक ग्रुप ये है और दूसरा ग्रुप ये है। इसमें से तुम अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो एक्स माइनस 1 आया, इसमें से माइनस 4 कॉमन लो तो फिर से एक्स माइनस 1 आया। अब फिर से तुम एक्स माइनस 1 कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैंने ऑलरेडी यहां पर किया, तो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 आ रहा है। तो कहने का ये मतलब है इस चीज में और इस चीज में कॉमन फैक्टर्स कौन से हो गए, x प्लस 2 भी कॉमन है और x माइनस 2 भी कॉमन है। तो इसका कहने का मतलब है कि ये दोनों ही आंसर्स हैं, क्योंकि तुम्हें यहां पर फैक्टर कॉमन टू दी पॉलिनोमियल्स बताना है, तो दो ऑप्शंस करेक्ट हो गए। तो मेरा कहने का मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो तुम इस टाइप से फैक्टराइज भी कर सकते हो, हर जगह पे फैक्टर थ्योरम का कोई काम है ही नहीं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहां पर रखा है। ठीक है, अब देखो लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स तुम्हें समझना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए अगर आता है तो, क्योंकि इसका यूज करते हैं फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन करने के पहले तुम देखो डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन तो सबको पता है। जैसे देखो, जैसे अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 7 14, और फिर क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, रिमाइंडर आता है 1। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइजर। जिससे डिवाइड कर रहे हो वो डिवाइजर हो गया, जिसको डिवाइड कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड, और जो रिजल्ट ऑफ डिवीजन है उसको बोलते हो कोशेंट। सही है, एंड ऑब्वियसली ये क्या है तुम्हारा, रिमाइंडर। यही तो करते आ रहे हो बचपन से। अब यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करो कि जो 15 है वो क्या होगा यहां पर, 2 इंटू 7 प्लस 1 हमेशा ये होगा। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमेशा होगा। इसको बोला जाता है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। सही है, तो ये तो था नॉर्मल नंबर्स का डिवीजन था। अब यही चीज देखो पॉलिनोमियल्स में भी आ जाएगा, कि देखो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि हमें अगर डिवाइड करना है, जैसे मान लो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, मान लो इसको डिवाइड करना हमें x प्लस 1 से। ठीक है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसको x प्लस 1 से डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले क्या करते हो, इसको देखो और इसको देखो, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब आ जाए, तो 2x स्क्वायर आएगा, क्योंकि अगर तुम 2x स्क्वायर और x को मल्टीप्लाई करोगे तो 2x क्यूब आ जाएगा। सही है, फिर देखो इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करो या फिर साइन चेंज करके ऐड करो, बात बराबर है ना। यानी कि देखो अगर तुम 5 माइनस 3 करो या फिर 5 में माइनस 3 ऐड करो, कहने का मतलब है 5 से माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करो या फिर 5 में माइनस 3 ऐड करो, बात बराबर है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहां पे साइन चेंज कर देते हैं। ये देखो साइन चेंज करा और फिर ऐड किया, ये कैंसिल। साइन चेंज करके ऐड करने का मतलब ही हुआ कि सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, अब ये देखो तुम्हारा क्या आएगा, 5x स्क्वायर, और जैसे नॉर्मल डिवीजन में ये नीचे आता है तो यहां भी नीचे आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो यहां पर आएगा 5x। सही है, क्योंकि 5x इंटू एक्स 5x स्क्वायर होता है। उसी तरीके से 1 में अगर 5x को मल्टीप्लाई करोगे तो 5x आएगा। ठीक है, अब अगेन साइन चेंज करो और ऐड करो, तो माइनस 5x प्लस 4x माइनस x होगा, और फिर यहां पर आएगा 1। ठीक है, अब देखो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस x आ जाए, -1,
क्योंकि यहां पर देखो x और -1 का मल्टीप्लीकेशन -x होगा, उसी तरीके से 1 और -1 का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। अब साइन चेंज करो और ऐड करो, तो 1 + 1 क्या हो गया 2। तो ये देखो तुम्हारा रिमाइंडर हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है और ये कोशेंट है। सही हो गया यहां तक। अब एक चीज तुम हमेशा देखोगे कि जब भी रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वो डिवाइजर से हमेशा कम होगा, एक कम होगा। समझ रहे हो, एक कम होगा। जैसे ये अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो डिवाइजर तुम्हारा क्या आ गया, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया, यानी कि इसका डिग्री 1 है तो इसका डिग्री 0 है, एक कम आता है। ठीक है, या तो रिमाइंडर 0 ही हो जाता है, या तो रिमाइंडर 0 ही हो जाता अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो। समझ गए। तो ये हुआ तुम्हारा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, मतलब डिवाइड करना। अब यहां भी तुम अगर चेक करना चाहो तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यानी देखो अगर डिवाइजर इंटू कोशेंट यहां पर किया जाए, डिवाइजर ये है, कोशेंट ये है 2x² प्लस 5x माइनस 1, डिवाइजर इंटू कोशेंट, और फिर रिमाइंडर यहां पर 2 ऐड कर दो, तो फिर यहां पर देखो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो, x इंटू 2x² क्या आएगा 2x³, फिर यहां पर दिस इंटू दिस क्या आएगा देखो 5x², सही है, और फिर दिस इंटू दिस आएगा -x, उसी तरीके से दिस इंटू दिस आएगा 2x², सही है, और दिस इंटू दिस आएगा तुम्हारा 5x, और दिस इंटू दिस आएगा -1 और +2 तो है ही। समझ गए। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 2x³ आएगा, और फिर यहां पर देखो दिस और दिस, ये क्या हो गया 7x² हो गया, 7x² हो गया, और फिर दिस और दिस देखो ये तुम्हारा हो गया 4x हो गया, और फिर देखो 2 - 1 1 हो गया। तो मैंने आपको क्या बोला था, देखो 2x³ यहां पर -3x², यानी कि कुछ मिस्टेक मैंने कर दिया, रुको एक सेकंड देखने दो क्योंकि -3x² आना चाहिए, यहां पर कुछ मिस्टेक हो गई है, तो इसको चेक कर लो। तो 2x³ तो है ही, और फिर 5x² है और -x है, फिर यहां पे देखो +2x² है, ठीक है, 2x² और 5x है और -1 है और 2 है, तो ये यहां पर अलग आ रहा है। तो इसका मतलब देखो कुछ तो मिस्टेक इसमें है, 2x² + 5x - 1 + 2। मैं इसको चेक कर लेता हूं, ठीक है। देखो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो यहां पे आएगा 2x², तब आएगा तुम्हारे पास 2x³, फिर इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² आएगा। ओहो देखो यहां पे मिस्टेक आ गई, मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, पूरा मिस्टेक है, मेरे को यहां से चेक करना होगा। देखो कोई नहीं, इसको मैं चेंज करता हूं। मिस्टेक ये आ गई है, एक सेकेंड रुको, देखो यहां से ये है कि इन दोनों को ऐड करने पे -5x² आ रहा था, करेक्ट है, और फिर यहां पर देखो 4x आ जाएगा नीचे, ठीक है यहां तक। अब देखो यहां पर क्या है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो यहां पर अच्छा पहले तो आ रहा था, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो वो 2x² तो था ही, सही है। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो वो आएगा -5x, देखो तब ना यहां पर -5x² आएगा, सही है, और फिर दिस इंटू दिस करोगे तो -5x होएगा। अब साइन चेंज करो, ये प्लस ये भी प्लस, तो ये होगा कैंसिल। अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो 9x आएगा, ठीक है, और फिर यहां से ये डाउन हो जाएगा +1। इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो वो तुम्हारा आएगा 9, तभी तो यहां पर आएगा 9x, देखो, और फिर दिस इंटू दिस तुम्हारे को आ जाएगा 9। अब साइन चेंज करो, ये माइनस कैंसिल हो गया तो -8 आ गया, ठीक है, ये आपका -8 है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर ये आना चाहिए। तो करते हैं x + 1, यहां पर देखो ये मिस्टेक है, इसको चेक करते हैं, फिर उसके बाद देखो आगे करते हैं, आंसर आएगा। ये मैं इसीलिए कर रहा हूं कि आपको वेरीफाई कर दूं कि डिवीजन एल्गोरिथम वर्क्स इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये -5x और प्लस में 9 है, ठीक है, ये इसको डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यहां से -8 करो। अब देखो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2x³ आ गया, ये मल्टीप्लाई करोगे तो -5x² आ गया, ठीक है। अब इसको कर रहे हो तो 9x आ गया,
सही है। अब इसको कर रहे हो तो तुम यहां पर देखो 2x² आ गया, देखो, और फिर इसको कर रहे हो तो -5x आ गया, और इसको करोगे तो 9 आ गया, और फिर -8 आ गया। अब देखो ये क्या है, 2x³ तो है ही, अब -5x² + 2x² क्या होगा यहां पर, एक सेकेंड, दिस विल बी -3x²। अब देखो क्या है, दिस और दिस, यहां पर क्या आएगा 4x और फिर आएगा 1। तो देखो ये सही है कि नहीं, +4x + 1। तो मैंने आपको क्या बोला था कि डिविडेंड जो है दैट इज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम का एग्जांपल था, डिवीजन एल्गोरिथम का भी एग्जांपल हो गया, और कैसे लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स करते हैं, क्योंकि इसका यूज होगा अभी फैक्टर थ्योरम से जब हम किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। और सिलेबस में सिर्फ देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल तक है, वैसे उसके बाद भी हो सकता है, लेकिन जो तुम्हारा सिलेबस है उसमें सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल तक का गिवन है। चलो अब उसके पहले देखो डिवीजन एल्गोरिथम मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब रिमाइंडर थ्योरम देख लो, बिल्कुल सिंपल सा, कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, ठीक है, जैसे ये ले लो, जिसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, ठीक है, 1 या 1 से ज्यादा है, इसको अगर तुम किसी एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो, मान लो x + 1 से डिवाइड करते हो, तो रिमाइंडर कैसे निकालोगे? तो एक तो तरीका है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लो, ऑब्वियसली आंसर आएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो, और उसको तुम किसी एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा? रिमाइंडर थ्योरम से। तो वो करने के लिए क्या करते हैं, जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो उसको इक्वल टू 0 पुट करो, ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 आएगा। तो रिमाइंडर क्या होगा, x इज इक्वल टू -1 उस पॉलिनोमियल में रख दो। तो अगर x के जगह पे -1 रखोगे तो क्या आएगा, 2 - 3 - 5, तो -8 + 2 -6 रिमाइंडर होगा। फिर से मैं बता रहा हूं कि कोई भी पॉलिनोमियल ले लो जिसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, और उसको तुम एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं, उस लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करो, x की जो भी वैल्यू आएगी उसको पॉलिनोमियल में पुट करो, यानी x के जगह पे -1 पुट करो तो 2 आएगा, -3 और -5, तो यही रिमाइंडर हो गया। यानी कहने का मतलब, अगर तुम्हारे पास कोई एक पॉलिनोमियल f(x) है and you're dividing it by a linear polynomial ax plus b, एक लीनियर पॉलिनोमियल ax plus b से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर कैसे निकालोगे, इस लीनियर पॉलिनोमियल को पहले इक्वल टू 0 पुट करो, फिर यहां से x की वैल्यू आएगी -b/a। अब इस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करो, यानी f of -b/a, यही तुम्हारा रिमाइंडर हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं कि कोई एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, उसको तुम अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर कैसे निकालोगे, पहले उस लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करो, x की वैल्यू निकालो, और उस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में x के जगह पर पुट कर दो, जो कि हमने यहां पर भी किया है। तो यही तुम्हारा रिमाइंडर है। तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो, जैसे ये वाला पॉलिनोमियल है, व्हेन डिवाइडेड बाय x + 1 लीव्स रिमाइंडर 20, तो a की वैल्यू पूछी गई है, ये तुम्हारे स्पेसिमेन का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर इसको तुम इससे डिवाइड कर रहे हो लीनियर पॉलिनोमियल से, तो रिमाइंडर कैसे निकालोगे, सबसे पहले इस चीज को इक्वल टू 0 पुट करो, तो x की वैल्यू आएगी -1। अगर x के जगह पे -1 इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, तो वही रिमाइंडर होगा। अब x के जगह पे -1 पुट करो, -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर -1 पुट करोगे तो -a और 12, और ये रिमाइंडर किसके इक्वल गिवन है, 20। तो बस ये सॉल्व हो गया तुम्हारा, इसको कर लो। तो a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, इसको करो, -11 आ रहा है, तो -11 इज द आंसर, इसको चेक करो, ठीक है, आराम से हो गया। फिर से मैं बता रहा हूं, इस पॉलिनोमियल को तुम इससे डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर कैसे निकालोगे, पहले इस लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करा, x की वैल्यू निकाली, उसी x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में प्लग इन कर दो, पुट कर दो,
तो x की वैल्यू अगर -1 पुट करोगे तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू -2 यहां पे -1 पुट करो तो -a प्लस 12 और वो रिमाइंडर 20 के इक्वल गिवन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये -11 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम पूछोगे सर ये कैसे काम कर रहा है, इसका प्रूफ बता दो। एक 2 लाइन का प्रूफ है। देखो, अगर तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है, तुम इसको डिवाइड कर रहे हो किसी लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b से, तुम्हें क्वोशंट पता नहीं है, सपोज q ऑफ x है, रिमाइंडर सपोज r है। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक ऐसा पॉलिनोमियल है हुज डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जिसको तुम डिवाइड कर रहे हो एक लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b से। ठीक है, क्वोशंट तुम्हें नहीं पता है, रिमाइंडर सपोज कर लो r है, तो डिवीजन एल्गोरिथम से क्या हो जाता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यही तो होता है। सही है, अब हमें रिमाइंडर चाहिए। अब ध्यान देना, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, यानी इसको जीरो तुम कैसे बना सकते हो, अगर x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए पुट कर दिया जाए, तो क्या मैं इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए पुट कर सकता हूं? बिल्कुल पुट कर सकता हूं। तो यहां पर x की जगह पे माइनस बी बाई ए आ जाएगा। अब ध्यान देना, अगर यहां पर मैं x की जगह पे माइनस बी बाई ए पुट कर दूंगा, दैट विल मेक दिस जीरो, क्योंकि वो इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, रूट जो बोलते हो तुम, तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो इज इक्वल टू रिमाइंडर हो जाएगा। तो क्या हमने ये प्रूफ कर दिया, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ माइनस बी बाई ए। ऐसे ही तो रिमाइंडर निकालते हो रिमाइंडर थ्योरम से, अगर किसी भी पॉलिनोमियल p ऑफ x को तुम ax प्लस b से डिवाइड करो, तो अभी जो मैंने बताया रिमाइंडर थ्योरम, तो ये उसका 1-2 लाइन का देखो, आराम से तुमने प्रूफ भी कर लिया रिमाइंडर थ्योरम का। सही है, चलो अब ये काम कब आता है, क्योंकि तुम हर बार लॉन्ग डिवीजन नहीं कर सकते, इसीलिए रिमाइंडर थ्योरम का यूज है। चलो उसके बाद कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन दे देते हैं कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। अब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, सुनना, कि जैसे मान लो कि 15 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, सुनना, तो 2 7 14 आता है, रिमाइंडर क्या आता है 1। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं 15 से 14 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो बचेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 2 से, क्योंकि 15 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं था, इसीलिए तो ये रिमाइंडर आया, यानी ये फालतू था, ये एक्स्ट्रा था। अगर ये 15 से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो बचेगा वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। यानी ये तुमसे क्या पूछ रहा है, ये तुमसे वही पूछ रहा है कि अगर तुम इसको x-3 से डिवाइड करोगे तो क्या सब्ट्रैक्ट करो कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, तो रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी तुमसे ये यही पूछ रहा है कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछ रहा है घुमाकर। तो कैसे आएगा, रिमाइंडर थ्योरम से x-3 को इक्वल टू 0 पुट करो और x की वैल्यू हो जाएगी 3, तो इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 3 पुट करो, तो क्या आएगा रिमाइंडर बताओ, 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1, यही आएगा। अब देखो ये 27 प्लस 9, 27 प्लस 9 क्या होगा, 36, 36 प्लस 1 37, 37 से 6 अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 31, तो 31 इसका आंसर हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि अगर इसमें से तुम 31 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तब ये पॉलिनोमियल x-3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम भी क्या है कि एक केस है, रिमाइंडर थ्योरम का एक केस तुम समझ सकते हो। अभी बिल्कुल आराम से इसको समझो। देखो, अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x हुज डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको x-a से डिवाइड कर रहा हूं, अगर मैं x-a से डिवाइड कर रहा हूं, तो हमारे पास, सुनना, अगर p ऑफ a 0 आ जाए, p ऑफ a का मतलब क्या है, p ऑफ a क्या है, अगर तुम p ऑफ x को x-a से डिवाइड करोगे तो p ऑफ a ही तो रिमाइंडर होगा भाई। रिमाइंडर थ्योरम अभी जस्ट हमने पढ़ा है। और अगर वो रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर वो रिमाइंडर 0 आ जाए
देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ऐसा होगा कि नहीं बताओ? इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। फैक्टर का मतलब ही यही होता है। देखो एक छोटा सा नंबर से एग्जांपल समझो कि अगर तुम 14 को 2 से डिवाइड करते हो, 2 7 14, रिमाइंडर 0 आ जाता है। देखो तो क्योंकि 14 को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि 2 जो है वो 14 का फैक्टर है। इसी तरीके से अगर p ऑफ x whose डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, उसको तुम किसी एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो, तो अगर रिमाइंडर ही 0 आ जाए, ये रिमाइंडर है ना रिमाइंडर थ्योरम से, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि यहां पर x माइनस ए जो है p ऑफ x का फैक्टर हो जाएगा? हाँ या ना बोलो? बस हो गया। उसी तरीके से यहां पर उसका ऑपोजिट भी सही है कि अगर यहां पर तुम्हें पहले से गिवन है कि इफ सपोज x माइनस बी इज अ फैक्टर, इफ x माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, अब यहां पर पहले से गिवन है कि x माइनस बी p ऑफ x का फैक्टर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं p ऑफ x को x माइनस बी से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। अब वो रिमाइंडर हमें पता है कि रिमाइंडर थ्योरम से वो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? p ऑफ b हो जाएगा, वो हो जाना चाहिए 0। खत्म कहानी। यही दो चीजें हैं फैक्टर थ्योरम में और दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट हैं। तो अगर तुम रिमाइंडर थ्योरम ठीक से समझते हो, तुम फैक्टर थ्योरम भी समझ जाओगे। बहुत आसान सी चीज है। सही है। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन हर हमेशा तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो हर टाइप के एग्जाम में, ठीक है, चाहे वो आईसीएसई ग्रेड 10 हो या फिर कोई और बाद में छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ना, ये वाला क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहां पर गिवन है कि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। एक ही फैक्टर बोलेगा ना, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं, तो इसका एक फैक्टर x माइनस 2 है, तो k की वैल्यू बताओ। अब यहां पे किसी भी तरीके का पॉलिनोमियल आ सकता है, किसी भी डिग्री का, उससे हमें मतलब नहीं है। तो अगर यहां पर लिखा है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, इसका मतलब अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए। और रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट करना होगा, यानी कि x की वैल्यू 2 हमें पुट करनी पड़ेगी। तो यहां पर x की वैल्यू 2 पुट करो तो 2 क्यूब इज 8, ठीक है, माइनस 2k और फिर आएगा माइनस 12, और ये चीज क्या है? 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब अगर इसको सॉल्व करो तो 2k इज इक्वल टू -4, k की वैल्यू आ रही है -2, तो -2 इज द आंसर। सीधा सीधा क्वेश्चन है, तुम हर हमेशा इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिए वो या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या स्पेसिमेन के क्वेश्चंस हैं आईसीएसई ग्रेड 10 के हिसाब से, ठीक है। चलो अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता, मैं धीरे धीरे लेवल को बढ़ा रहा हूं, तुम देखना आराम से, तुम देखो। देखो बिल्कुल ही हाफ हजार्ड वे में क्लास नहीं है, ये ध्यान रखना, बिल्कुल लेवल वाइज लॉजिक वाइज सेट हैं चीजें, अगर तुम ऑब्जर्व करते हो उस चीज को। तो यहां पर क्या लिखा है कि while factorizing a polynomial using remainder and factor theorem, a student finds that this is a factor of this. तो is the student solution correct stating that 2x plus 1 is a factor of the given polynomial? यानी एक स्टूडेंट जो है इसको फैक्टराइज कर रहा था रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम को यूज करके, और उसने ये पाया कि 2x plus 1 इसका फैक्टर है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये बात सही है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? गिव अ वैलिड रीजन फॉर योर आंसर। तो यहां पे तो यस नो आएगा और यहां पर उसका रीजन आएगा। तो रीजन यही है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए, यही तो मतलब है। मान लो इस पॉलिनोमियल का नाम है p ऑफ x, यानी p ऑफ x को 2x plus 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। अब वो रिमाइंडर कैसे निकालोगे? रिमाइंडर थ्योरम से, कि अगर इसको तुम 2x plus 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर निकालने के लिए 2x plus 1 को इक्वल टू 0 पुट करो, यानी कि x की वैल्यू -12 पुट करो। तो तुम्हें बेसिकली p ऑफ -12 निकालना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे -12 पुट करो। तो x के जगह पे -12 पुट करो, सॉल्व करो, देखते हैं। तो ये तो देखो 7 है ही, और यहां पर ये -12 का स्क्वायर है, और फिर ये 2 इंटू -12, ठीक है, देखते हैं इसको करके, और फिर क्या है -3 है, ठीक है भाई। चलो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये -1/8 है,
तो ये -1/4 हो जाएगा, और ये -7/4 हो गया यहां पर, और ये देखो ये -1 -3 -4 हो गया। ठीक है, अब ये चीज देखो क्या है यहां पर। एक सेकेंड रुको, मैंने कुछ यहां पर प्लस आ रहा था, वही मैं देख रहा था। ठीक है, एक सेकेंड, एक बार फिर से चेक करो। -1 रखोगे तो ये 2 × -1/8 हो जाएगा, यानी कि ये -1/4 और ये +7/4 आ जाएगा, और फिर ये -4 आ गया, तो ये तुम्हारा है 7 - 1। एक सेकेंड रुको, कुछ इसमें मिस्टेक है, क्योंकि 0 अब हो सकता है ना भी हो, जरूरी नहीं है, वो मैं ऐसे ही चेक कर रहा हूं। ठीक है, 2x + 1 ही है, तो ये -1/2 ही होगा। ठीक है, तो यहां पर ये 2 - 1/2 का क्यूब है, 7 × -1/2 का स्क्वायर, और 2 × -1/2। ठीक है, और -3 जरूरी नहीं है, वो मैं वैसे ही चेक कर रहा हूं। तो ये 2 है और ये -1/8 हो जाएगा, तो -1/4 हो गया, और ये 7 1/4 हो गया। ठीक है भाई, और ये -1 आ गया यहां पर, और -3 तो -4 हो गया। तो ये 0 हो नहीं रहा शायद, देखो ये 7 + 6 -16/4 आ रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा 0 तो आ नहीं रहा, क्यों? क्योंकि देखो ये -16 -17, और तो ये तुम्हारा आ रहा है -10/4 -5/2, तो ये आ नहीं रहा, इसीलिए मतलब मेरे को बस लग रहा है कि शायद होता, बस वही बात है, जरूरी नहीं कि वो हो, तो नहीं है तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम। बस मेरे होता ना एक दिल में इंसान के होता है कि हाँ होगा वो, हाँ होगा वो फैक्टर, लेकिन नहीं आ रहा है, तो वो तुम उसको चेक कर लो। मैं फिर से इसको चेक करूंगा, 2x + 1 को 0 रख दो तो x की वैल्यू -12, p ऑफ -12, जैसे इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x मैंने बोल दिया, तो 2 × -12 का क्यूब, और 7 - 1 का स्क्वायर, और 2 × -12 और -3, तो ये देखो ये 2 × -1/8 हो जाएगा। सही है, तो ये -1/4, ये 7/4, और ये देखो कैंसिल हो गया, ये -1 -3, यानी यहाँ पे -4 हो गया। तो ये तो 0 हो नहीं रहा, क्योंकि ये 3 - 1 जो है वो 6 हो जाएगा, तो ये नहीं हो रहा है। -7 प्लस ये वाला और -16 नहीं है, तो इसका मतलब तुम बोल दो नहीं। सही है, नहीं, नो। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर सिंस द रिमाइंडर इज नॉट 0, यहां पर लिख दो कि सिंस द रिमाइंडर, ऐसे लिख सकते हो, द रिमाइंडर व्हेन px is divided by 2x + 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे करके लिख दो। ठीक है, नॉट इक्वल टू को ऐसे लिख सकते हो। अब मसला ये आया कि इसको फैक्टराइज कैसे करें, तो यहां पर क्या है कि बहुत सारे लोग तुमको एक चीज बताएंगे, ये सबसे मेन चीज है, इसीलिए क्वेश्चन मैंने आपको रखा। देखो, अब लोग तुम्हें क्या बताएंगे कि इस पॉलिनोमियल का तुम फैक्टर, कोई एक फैक्टर निकालो, और यूज करते हैं लोग वर्ड्स कि हिट एंड ट्रायल से निकालो। तो ये बात याद रखो कि यहां पर हिट एंड ट्रायल जैसा कुछ नहीं है, वो कंप्लीटली लॉजिकल है। मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से, ये लॉजिक है, तुम्हें आंसर शीट में लॉजिक नहीं लिखना है, तुम्हें वहां पर बस फैक्टराइज करना है, उसका स्टेप होता है, वो तुम्हें पता भी होगा ऑलरेडी। मैं आपको लॉजिक यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, जैसे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर तुम 2 कॉमन ले लो, ध्यान से देखो, तो क्या आएगा, x³ + 7x² आएगा, 7x² प्लस x आएगा, और -3/2 आएगा। ठीक है भाई, -3/2। फिर से एक बार देख लो, तो x³ + 7x² प्लस x -3/2 ये आ गया। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके 3 लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। तो मान लो इसके 3 जीरोज जो हैं वो ABC हैं, 3 जीरोज ABC हैं, तो क्या मैं इस पॉलिनोमियल को x -a, x -b, x -c ऐसे करके लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना भाई। अगर इसके 3 जीरोज ABC हैं, तो ये 3 लीनियर फैक्टर्स होंगे कि नहीं? और जैसे यहां पर 2 से मल्टीप्लाइड है, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाइड होगा, तो ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, ये बात समझो। तो इसका मतलब ये है कि जो सबसे लास्ट वाला टर्म होगा, मैं उसको मल्टीप्लाई अगर करूं, तो -a - b - c आना चाहिए।
तो ये तुम्हारा -ABC आएगा कि नहीं आएगा बोलो। और मुझे एक बात बताओ, क्या यही चीज -3/2 के इक्वल होगी? बिल्कुल होगी, -3/2 के इक्वल। तो इसका ये मतलब हुआ कि ABC के जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो फैक्टर्स ऑफ -3/2 ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। इस चीज को समझो, उसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। इसका यह मतलब हुआ कि अगर यहां पर तुम ये करते हो, जो लोग हिट एंड ट्रायल वर्ड यूज करते हैं कि अगर मैं यहां पर x इज इक्वल टू सर 5 रख के देख लूं, x इज इक्वल टू सर 3 रख के देख लूं, इसका मतलब यह है कि आपको ये लॉजिक समझ में नहीं आया और जो आपको बता रहा है वो लॉजिक समझा नहीं रहा। तो इसके पॉसिबल जीरोज -3 के इंटीजर फैक्टर्स और 2 का इंटीजर फैक्टर्स। अब देखना, -3 का पॉसिबल इंटीजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं देख के बताओ। या तो -1 है, या 1 है, या -3 है, या 3 है। और 2 के पॉसिबल इंटीजर फैक्टर्स क्या? -1 1, -2 2। इसके अलावा कोई पॉसिबल इंटीजर फैक्टर्स हैं? नहीं है। तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन कर लो। कॉम्बिनेशन ये कर लो कि जैसे अगर ऊपर 1 और -1 अगर रखो तो +-1 हो सकता है। ऊपर अगर 3 रखो और नीचे ये रखो तो +-3 हो सकता है। कहने का मतलब है कि अगर ऊपर +-3 और नीचे +-2 रखो तो +-3/2 हो सकता है। और कहने का मतलब ये है कि अगर ऊपर +-1 रखो और नीचे +-2 रखो तो ये पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी तुम्हें अगर यहां पर दिख रही है तो तुम देख सकते हो सकता है मैं मिस करूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि यही पॉसिबल जीरोज हो सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबल जीरो इस पॉलिनोमियल का हो ही नहीं सकता। और इसका कंप्लीट लॉजिक मैंने आपको यह बताया, इसको बोलते हैं रैशनल रूट थ्योरम। ठीक है, रैशनल रूट थ्योरम। तो ये लॉजिक है तुम्हारे लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपने मन से, ऐसा नहीं है कि हिट एंड ट्रायल का मतलब ये होता है कि आउट ऑफ नोवेयर तुम यहां पर 2 1 5 -1 -2 यूज करने लगो, ऐसा नहीं है। ये पॉसिबिलिटीज हैं, इनके अलावा कोई पॉसिबल जीरोज इस पॉलिनोमियल का पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये चीजें यहां से आ रही हैं, देखकर निकाल कर तुम देख लो। ठीक है, अब इनमें से तुम जरूर एक आधा, ऑब्वियसली अब तुम सारे एक साथ थोड़ी ना यूज कर लोगे, इनमें से किसी एक को तुम लगा कर देखो, अगर हो रहा है तो अच्छी बात है। अब वो तुम सोच सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। जैसे अगर मैं मान लो यहां पर -1 यूज कर लेता हूं तो ये देखो क्या हो जाएगा, -1 काम कर रहा है। अब वो तो करने के ऊपर है। जैसे p ऑफ x पॉलिनोमियल का नाम रख दिया तो p ऑफ -1 निकाल कर देखो। अगर यहां पर -1 रख रहा हूं तो यहां पर देखो -2 आ जाएगा और ये तुम्हारा 7 आ जाएगा, और फिर यहां पर -2 आएगा और -3 तो है ही। तो ये तुम्हारा क्या है, देखो 7 -7 0 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर p ऑफ -1 0 है तो इसका ये मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि x+1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो गया? भाई यूजिंग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, अगर x इज इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो x+1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉलिनोमियल के दूसरे फैक्टर्स निकालना चाहूं तो क्या मुझे इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड नहीं कर देना चाहिए? देखकर बताओ, क्या मुझे इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड नहीं कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए। डिवाइड कैसे करोगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लो। अच्छा, तुम वो कर सकते हो, या दूसरा एक और तरीका है। देखो मैंने आपको बोला ना कि ये सारे पॉसिबल जीरोज हैं, तुम इन्हीं को अगर रख रख के देख लोगे ना तो इनमें से ही तुम्हें 3 जीरोज मिल जाएंगे। तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड भी तुम्हारा काम हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको करना ही है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये एक रटा दिया जाता है बच्चों को कि लॉन्ग डिवीजन मेथड करना ही है, लॉन्ग डिवीजन मेथड करना ही है। तो इसीलिए मैं बार बार यही बोल रहा हूं, इसमें प्योरली लॉजिकल चीजें हैं, कुछ भी हिट एंड ट्रायल नहीं है इसमें। हाँ, इनमें से जरूर एक एक करके चेक करना, वो अलग चीज है। तो तुम यहां पर देखो 2 4 6 2 8, इनमें से ही कोई 3 जीरोज हो जाएंगे, तुम वो भी कर सकते हो। या नहीं तो अगर एक जीरो आ गया तो बाकी के जीरोज निकालने के लिए इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो, जो तुम्हें ऑलरेडी पता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सही है? तो ये तुम्हारा क्या है, 2x³ + 7x² + 2x - 3। चलो करते हैं।
प्लस 2x माइनस 3, इसको डिवाइड कर दो x प्लस 1 से, ठीक है, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको एक बार चेक भी कर लो, -1 पुट किया तो देखो -2 7 -2 -3 सही है, वो चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो 2x स्क्वायर, तभी तो 2x स्क्वायर इंटू x 2x क्यूब आएगा, ध्यान से करो, फिर इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब चेंज दी साइन, क्यों चेंज दी साइन करते हैं वो भी मैंने बताया कि चेंजिंग दी साइन करो, साइन चेंज करके ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, बात बराबर है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा 5x स्क्वायर, फिर ये क्या है तुम्हारा 2x एज इट इज आएगा, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए 5x, तो यहां पे क्या आएगा 5x स्क्वायर। अब दिस इंटू दिस इज 5x, साइन चेंज करो, ऐड करो, ये तुम्हारा आएगा -3x, और फिर ये चीज क्या है -3। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो वो -3 होगा, तो यहां पर क्या आएगा -3x एंड दिस इंटू दिस इज -3, साइन चेंज करके ऐड करो, रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब तुम कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने शो कर दिया है कि ये जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो किसी चीज को उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है मतलब तुमने कुछ मिस्टेक की है डिवीजन में। इसका मतलब है कि ये वाला पॉलिनोमियल p ऑफ x जिसको तुम फैक्टराइज करना चाह रहे थे, दैट इज इक्वल टू x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब फिर से मैं तुम्हें बोलूंगा ये तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे इसको भी फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज कर सकते हो या फिर इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लो, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो हो जाता है, ठीक है। अब देखो दिस इंटू दिस ऐसे ही तो करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट जो है -6 है, और मिडिल टर्म को तुम कैसे स्प्लिट कर सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट -6 आ जाए, तो 5x को तुम लिख सकते हो 6x माइनस 1, तो 6x माइनस x और फिर -3 है, यहां पर दो ग्रुप्स हो गए, एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये वाला हो गया, ठीक है। तो यहां से देखो ये x प्लस 1 और फर्स्ट ग्रुप से तुम क्या कर सकते हो 2x कॉमन ले लो, तो फिर से क्या आएगा x प्लस 3, और यहां से तुम क्या कर सकते हो -1 कॉमन ले लो, तो फिर आएगा क्या x प्लस 3। तो ये दो ग्रुप्स आ गए तुम्हारे पास। ऐसे ही तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, तो यहां से x प्लस 3 तुम कॉमन ले लो, तो ये x प्लस 1 x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 1, तो ये देखो आंसर है। तो हमने पहले ही यहां पर देख लिया था कि 2x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं था, तो देखो 2x माइनस 1 आया। अब चाहे तो आंसर वेरीफाई करने के लिए तुम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें एक्चुअल पॉलिनोमियल मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोल देता हूं, हो सकता मैंने कहीं पर कोई मिस्टेक कर दी, लेकिन लॉजिक यही है। तो मैं फिर से तुम्हें यही बात बता रहा हूं कि यहां पर जो लोग बता देते हैं कि हिट एंड ट्रायल करना है, तो हिट एंड ट्रायल जैसा कुछ नहीं है। यहां पर पॉसिबल जीरोस तुम निकाल सकते हो, उसको हम बोलते हैं रैशनल रूट थ्योरम। भले ही इस नाम से तुम्हें ना पता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें लॉजिक पता होना चाहिए। मैंने कंप्लीट लॉजिक यहां पर बताने की कोशिश की है, ये लॉजिक तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए वो, अगर तुम ओलंपियाड वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ये चीजें यूज होती हैं, ये लॉजिक यूज होता है, ठीक है। वो अलग बात है कि आईसीएसई ग्रेड 10 में जो स्कूल का सिलेबस, जो बोर्ड का सिलेबस है, उसमें नहीं होता ऐसा, ठीक है। चलो उसी तरीके से अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो यहां पर भी देखो क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ, तुम क्या हमेशा तुम्हें देखना है कि लीडिंग कोएफिशिएंट, इसको क्या बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, यानी जो सबसे ज्यादा पावर है उसका कोएफिशिएंट 1 है, और कांस्टेंट टर्म यहां पर ये है, तो 6/1 करो। अब तुम देखो इसके जितने भी इंटीजर फैक्टर्स हो सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, इसको 6 ही बोल सकते हो तुम, तो पॉसिबल जीरोस क्या क्या होंगे -1 1 -2 चलो एक सेकेंड, 2 फिर -3 3 और -6 6। इसके अलावा इस पॉलिनोमियल के पॉसिबल जीरोस हो ही नहीं सकते। तो मेरा कहने का यह मतलब हुआ कि तरीका क्या है कि इसको
इन दोनों के प्रोडक्ट से तुम डिवाइड कर सकते हो, वो एक तरीका है। या फिर इनमें से ही तुम पॉलिनोमियल में रख के देख भी सकते हो कि देखो, पहली चीज तो ये है कि तुम्हें पता है कि x+2 एक फैक्टर है, यानी तुम्हें ये पता है कि x इज इक्वल टू -2 तो इस पॉलिनोमियल का जीरो है ही, वो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तुम्हें पता है कि x+3 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है ही, तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू -3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है ही, तो वो चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कहने का मतलब है -2 और -3 तो है ही। दूसरी बात ये है कि यहां पर सारा पॉजिटिव है, प्लस 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 है, तो भैया यहां पर अगर तुम पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दोगे, पॉजिटिव वैल्यू एक भी पुट कर दोगे, तो क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी? नहीं आएगी ना दोस्त। तो पॉजिटिव वैल्यू पुट करने का कोई लॉजिक ही नहीं बचता है ना। तो कहने का मतलब पॉसिबिलिटीज कितने बच गए? 1 और 2। कहने का मतलब ये 1000% डैम श्योर है, 1000% डैम श्योर है कि इन्हीं दोनों में से इस पॉलिनोमियल का एक और जीरो आएगा, ये कंफर्म है। उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया, तो तुम पुट करके देख लो ना भाई। -1 अगर पुट करता हूं तो -1 का क्यूब -1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 6 हो गया। फिर -1 × 11 -11 है, और यहां पर +6 तो है ही, तो बताओ यही जीरो हो गया। देखो यही -11 -1 -11 -12 होता है, 6 + 6 12, ये जीरो हो गया, काम खत्म। इसका ये मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि x+1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, फैक्टर थ्योरम से x+1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो x+1 हो गया, +2 +3, तो x+1 x+2 x+3, लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्या जरूरी है इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करने का? कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें क्यों तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड करोगे? क्यों तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस चीज को उस प्रोडक्ट से डिवाइड करोगे, तो फिर वो भी हो जाएगा। अगर तुमको यकीन नहीं है तो मैं करके भी दिखा देता हूं। देखो, अगर इस पॉलिनोमियल को ले लो यहां पर x³ + 6x² + 11x + 6, ठीक है। इसको अगर तुम इन दोनों फैक्टर्स, देखो अगर ये फैक्टर है और ये फैक्टर, तो दोनों का प्रोडक्ट भी तो इसका फैक्टर होगा दोस्त। तो तीसरा फैक्टर लाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। x+2 अगर x+3 को तुम मल्टीप्लाई अगर करते हो, तुम कर सकते हो, 10th में हो, तो ये तुम्हारा आएगा x² + 5x + 6। तो अगर इस चीज से हम इसको डिवाइड करते हैं तो मुझे डैम श्योर पता है कि x+1 ही आएगा। उसका लॉजिक मैंने बताया, देखो करते हैं। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करो कि ये आ जाए x, तभी तो x³ आएगा। फिर दिस इंटू दिस क्या आएगा? 5x² आएगा भाई। फिर दिस इंटू दिस क्या आएगा? 6x आएगा। आ गया। अब यहां से सब्ट्रैक्ट करो, ये देखो, तो ये कैंसिल हो गया, ये तुम्हारा आ गया x² और ये तुम्हारा आ गया 5x + 6। अब मुझे एक बात बताओ, इस चीज में क्या मल्टीप्लाई करें कि यही आ जाए? 1 ही तो करना होगा मल्टीप्लाई, तभी तो तुम्हें x² + 5x + 6 आएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ गया? 0। तो मैंने आपको क्या बोला था कि x+1 ही आएगा, तुम्हें टेंशन नहीं होनी चाहिए उस चीज की। दूसरा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्या जरूरी है इसमें इतना काम करने का? तो अब क्या होता है ना कि जब कोएफिशिएंट ऑफ x³ 1 रहता है, जो लीडिंग कोएफिशिएंट, तो मैंने जो लॉजिक बताया कि किस तरीके से पॉसिबल जीरोज निकालते हैं, तो यही आपको यूज करना है। कोई हिट एंड ट्रायल नहीं होता। मैं 100 बार बोलूंगा, रटो मत, लॉजिक समझो, कोई हिट एंड ट्रायल इसमें नहीं होता है। हाँ, बस ये जो पॉसिबल जीरोज आ गए, इनमें से ऑब्वियसली अब सारे तो तुम रख के नहीं देखोगे, जरूरत है ही नहीं सारे रखने का। मैंने प्योर लॉजिक आपको बताया कि क्या क्या कैसे कैसे यूज करना है, कौन कौन से को एलिमिनेट करना है, किसको कैसे यूज करना है। तो लॉजिक समझो, रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो। तो अब इसी पे एक क्वेश्चन और है, ये भी तुम्हारे स्पेसिमेन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। इसको करो, इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करो यूजिंग फैक्टर थ्योरम। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, या तो तुम एक लीनियर फैक्टर निकाल के बाकी के लीनियर फैक्टर्स लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो, या तीनों ही लीनियर फैक्टर्स तुम यूजिंग फैक्टर थ्योरम निकाल सकते हो। वो तुम्हारी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो इसको करो। वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में
You have to write the completely factorized form of this cubic polynomial. ठीक है? So that's all we needed to discuss over here, guys, on the Infinity Learn 9 and 10 ICSE channel. Don't forget to like, share and subscribe, and don't forget to subscribe to the Telegram channel as well, because whatever is being discussed in these sessions, you can get the updates over there. So that's all we needed to discuss, guys. We'll meet in the next video with the next chapter. I'm Misbah, your maths educator. Bye-bye. Take care, everybody.